हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक न्यू एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे मिराय एसेट का एक न्यू एनएफओ मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बात करें आज के डेट में अगर हम इसके डिमांड की, पोटेंशियल्स की, तो इस टाइम पे इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है। बिकॉज जो इस टाइम पे मिराय एसेट का फंड मार्केट में लॉन्च हुआ है, ये एक मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑप्शन है। मतलब जो पैसा आप इसमें आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, योर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ मिड कैप सेक्टर एंड इन द स्मॉल कैप सेक्टर्स। और इंडिया में आज के डेट में ये दो ही सेक्टर हैं जहाँ पे रिटर्न के चांस बहुत अच्छे खासे हैं। पास के अंदर रिटर्न काफ़ी अच्छे खासे आ चुके हैं, और आने वाले टाइम के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है मार्केट में, अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आज का रिव्यू हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एनएफओ के ऊपर कि एनएफओ किस टाइप से काम करने वाला है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितना पोटेंशियल इसके अंदर होने वाला है, और अगर आप इसमें प्लानिंग कर रहे हैं इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको इस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस एनएफओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। प्लीज़ वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप बने रहिए और पूरा का पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिए, ताकि प्रॉपर तरीके से इस एनएफओ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का इसमें प्लान अभी कर रहे हैं, या सिर्फ अगर नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड नो मोर अबाउट द फंड कि आप जो फंड परचेज करने जा रहे हैं एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से काम करेगा, पोटेंशियल इसमें है कि नहीं है। तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड द प्लान। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखना होगा, ताकि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट और है गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद अगर आती है तो आप इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें उन लोगों के साथ। तो मैंने इस वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करी है लैपटॉप के अंदर, और इसी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फंड एक्चुअली में क्या है और किस टाइप से आपके लिए इस समय काम करने वाला है। सबसे पहले अगर हम फंड के नाम की बात करें, तो फंड का नाम है मिराय एसेट का निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF फंड। ठीक है, तो मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि कंपनी आपका जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है, दे आर इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द मिड कैप एंड इन द स्मॉल कैप सेक्टर्स। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था ICICI प्रूडेंशियल के प्लान के ऊपर, जो कि एक यूलिप प्लान है। ठीक है, और यूलिप में रिसेंटली एक नया एनएफओ अभी जस्ट लॉन्च ही हुआ है। ICICI वाले काफ़ी मैंने वीडियो देखा भी होगा। तो उस फंड में क्या हो रहा है, बेसिकली कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट कर रही है मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। उस फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल। तो प्लान आपका हो गया, और फंड का जो नाम है वो है मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स फंड। तो उसमें क्या होता है कि आपका पैसा 250 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप की है, 150 कंपनी उसमें मिड कैप की है। तो एक तरीके से उस टाइप से पैसा उसके अंदर मैनेज किया जा रहा है। ये जो इस टाइम फंड लॉन्च हुआ है, इसमें भी जो कंपनी आपका पैसा लगा रही है इस टाइम पे, दे आर इन्वेस्टिंग योर मैक्सिमम मनी इन द मिड कैप एंड इन द स्मॉल कैप सेक्टर। और इंडिया में आज के डेट में इसी में पोटेंशियल है, इसी में ग्रोथ है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप रिटर्न पास्ट में काफ़ी अच्छे खासे आ चुके हैं। और इस टाइम पे ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को मिड कैप स्मॉल कैप में ही कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी पास्ट की रिटर्न ही चेक करता है, और पास्ट के रिटर्न इस टाइम मिड कैप स्मॉल कैप ही अच्छे आ रहे हैं। और कंपनीज जो इसमें स्टॉक्स हैं, जो इसमें पोर्टफोलियो अवेलेबल है, मिड कैप के ही अंदर पोर्टफोलियो आज के डेट में काफ़ी शानदार है, और स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी शानदार पोर्टफोलियो है, जो आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर दिख रहा है कि इनका फ्यूचर आने टाइम में काफ़ी अच्छा खासा इंडिया में रहेगा। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं इस फंड को इस फीचर्स के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम इसके एनएफओ के स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट है 6 मई 2024 का। अगर आप इस फंड को एज ए एनएफओ अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसको 6 मई से लेकर के 17 मई के बीच में अप्लाई करना होगा। तो ये इसका एनएफओ का स्टार्टिंग डेट है 6 मई, और लास्ट डेट है इसका 17 मई का। दूसरी चीज़, अगर हम फंड मैनेजर की बात करें, फंड मैनेजर इसमें आपके हैं एकता गला, जो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, और सेकंड फंड मैनेजर इसके अंदर जो आपके होने वाले हैं वो है मिस्टर विशाल सिंह, जो इस टाइम पे इन फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें फंड मैनेजर बेसिकली इस टाइम पे दो हैं जो आपके फंड्स को इस टाइम मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एकता है, एकता गला, एंड सेकंड यहाँ पे शो कर रहा है आपका विशाल सिंह जी, जो आपके फंड मैनेजर इस फंड में, जो इस फंड को इस टाइम में मैनेज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस फंड में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहिए कि आपको इस एनएफओ को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो गाइस देखिए, आप जो पैसा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, इवन अगर हम मिराय एसेट के अगर पास्ट अगर फंड्स देखते हैं, जो उन्होंने पास्ट के फंड्स एज ए एनएफओ जो लॉन्च किए हैं, उनके रिटर्न काफ़ी शानदार रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी के अगर एज अ ब्रांड, अगर इसके हम एक वैल्यू की अगर बात करें कि पास्ट में क्या इसके ग्रोथ आ चुके हैं जो फंड लॉन्च किए, तो उनके रिटर्न लगभग काफ़ी शानदार हैं। और जिस फंड का हम डिस्कशन इस टाइम पे कर रहे हैं, ऐसे फंड मार्केट में आज के डेट बहुत कम है जहाँ पर पैसा आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया जा रहा है। तो कंपनीज जो रहेंगी मिड कैप और स्मॉल कैप की ही रहेंगी गाइस। तो जो पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपको पता है कि मिड कैप सेक्टर बेस्ट रहेंगे, स्मॉल कैप सेक्टर बेस्ट रहेंगे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, आपका रिटर्न यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा बन सकता है। ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए कि आप इसी फंड में जाइए।
जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो अंडरस्टैंड करिए कि जो फंड आप देख रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो से कंपेरिजन उसको करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस फंड के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो बेस्ट है, मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ही आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी अगर हम एक रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि जो पास्ट में ऑलरेडी फंड्स आ चुके हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, उनके रिटर्न भी शानदार रहे हैं। तो अगर हम उसी के हिसाब से अगर इसको भी देख के चलते हैं तो ये भी मिड कैप और स्मॉल कैप भी जहाँ पर पैसा आपका लगाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर अपना पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डालोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको आसानी से कह सकता हूँ कि रिटर्न के चांस यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई भी मार्केट लिंक फंड है, कोई भी मार्केट लिंक प्लान है, अगर आप इतना लॉन्ग टर्म जाओगे, लॉन्ग टर्म में ही आज के डेट में फायदा ज़्यादा होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क कितना होने वाला है, तो इसमें रिस्क है वेरी हाई। तो इसमें रिटर्न का चांस तो चलो हाई रहेगा आपके लिए, बिकॉज मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो रिटर्न आपको अच्छा बन के यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन रिटर्न्स के अलावा इसमें जो रिस्क आपके लिए होने वाला है वो रिस्क बहुत ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें रिटर्न तो देखना होता है, रिटर्न के अलावा रिस्क भी देखना पड़ता है कि मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं जो फंड परचेज करने के लिए इस टाइम पे जा रहा हूँ उसमें रिस्क कितना है, उतना मैं रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो अगर इसमें रिस्क की बात करें सबसे पहले, तो इसमें रिस्क है बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी हाई रिस्क यहाँ मीटर में शो कर रहा है। एंड अगर आप ले सकते हैं अगर इतना रिस्क, तो हाँ, रिटर्न का चांस भी आपके लिए अच्छा रहेगा गाइस। अगर आप एज अ फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, देखिए मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई नो गारंटी नहीं होती है मार्केट में, बट हाँ ये है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, पास की अगर हम बात करें तो पास में जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट ने उसको कभी निराश नहीं किया गाइस। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप छोटा सा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट अगर डाल के थोड़ा बहुत अगर रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, आपके लिए काफ़ी पोटेंशियल फ्यूचर में रहेगा। बट अगेन आई एम टेलिंग, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, अपने हिसाब से एक बार आप ब्रोशर को पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, अगर आपको सूटेबल लगता है तो ही अपने रिस्क पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अनदर इसके अंदर ऑप्शन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कि इसमें इन्वेस्टमेंट हमें कितना रखना चाहिए। बिकॉज मल्टीपल टाइम हमारे पास क्वेश्चन ये आते हैं कि मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, मल्टीपल फंड्स के रिगार्डिंग में। तो देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप एज अ न्यू है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इसमें अमाउंट अपने हिसाब से थोड़ा कम रखिए, एवरेज रखिए, बिकॉज आप अपना पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में लगाने जा रहे हैं। वी डोंट नो द मार्केट, आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। प्रोजेक्शन इस टाइम पे इंडिया की बहुत अच्छी है, अगर आप देखोगे तो मार्केट के बढ़ने के आसार बहुत अच्छे दिखाई दे ही रहे हैं वैसे, बट स्टिल ये मिड कैप स्मॉल कैप है। अगर आप ऐसे नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज मेरे मल्टीपल सब्सक्राइबर है, तो क्वेश्चन मेरे पास है मल्टीपल कमेंट्स में आया हुआ है कि आदित्य मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था अभी 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, रिटर्न थोड़े डाउन मुझे शो कर रहे हैं उसके, इसमें रिटर्न बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जो आदमी पहली बार इन्वेस्टमेंट कर देता है उसको लगता है कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी इन्वेस्टमेंट करके, अब मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है, रिटर्न उसको लगता है कि मैंने आज लगाया है 2 महीने का रिटर्न उसका डाउन चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। देखो, मार्केट लिंक फंड है गाइस, ठीक है, तो मार्केट में आपको पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज पैसा लगा दिया 2 महीने का पैसा आपका डबल हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने टाइम दिया है, मार्केट में पेशेंस रखा है, उनको काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न मार्केट से बन के मिले हुए हैं। तो यहाँ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप एज अ न्यू हैं तो अपने हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हैं, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, आप चाहे नए हो या पुराने हो, इस फंड को परचेज कर रहे हैं, आपने पहले इन्वेस्टमेंट कभी करी है चाहे नहीं करी है, अपना वही अमाउंट आप चूज़ करिए जितने अमाउंट आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना उतना अमाउंट आप डालिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेव करिए, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से रहेगा। बट अगेन एक बार आप सारी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए इस फंड के बारे में, और भी जो इसके रिमेनिंग बेनिफिट्स हैं। अगर मैं इसकी आपको साइट का नाम बताऊँ, एक बार आप इनके साइट पे जाकर ना, जिनके ब्रोशर एक बार आप उसको अंडरस्टैंड कर लेना। साइट जो है इनकी वो है www. आप लिख लीजिए www.miraiassetmf.co.in। तो इनकी वेबसाइट है, एक बार आप डायरेक्टली गूगल पे जाना, आपको सिंपली सर्च करना है www.miraiassetmf.co.in। आप जैसे जाके वहाँ पे सर्च करोगे, इस फंड की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। जो भी इनके डॉक्यूमेंट है वहाँ से डाउनलोड करना, अंडरस्टैंड करना। कुछ क्वेरी रहते हैं अगर इसके रिगार्डिंग, आप क्वेश्चन रेज करना कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।